नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। देव की व्याख्या की अगली कड़ी में हम करने जा रहे हैं उनका 6 नंबर का जो पद है, जिसमें कवि लिखते हैं, भोर ही भवन में भावतो आवत। बच्चों, ब्रजभाषा में कवि देव ने बहुत सुंदर अपने पद रचे हैं, जिसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है, वियोग भी है, संयोग भी है। राधा और कृष्ण को लेकर उनके हृदय में जो भक्ति है, रीतिकाल के समय में भक्ति के साथ प्रेम भी जो है मिश्रित हो गया था। अतः दोनों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। भक्ति काल में तो बच्चों भक्ति जो है वो विशुद्ध रूप में नज़र आती है, लेकिन रीतिकाल के अंदर जो प्रेम की धारा है, उस प्रेम की धारा में ही हमें राधा और कृष्ण नायक और नायिका के रूप में नज़र आते हैं। कवि देव कहते हैं कि यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली जो नायिका है, आज श्री कृष्ण ने रात्रि कहीं और व्यतीत की। भोर में जब उस नायिका के पास पहुँचते हैं तो नायिका नाराज़ है, और जब कृष्ण पूछ लेते हैं कि क्या बात हुई, तुम हे नायिका, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं। अब दो आंखें जो लाल है वो नायिका की भी है और श्री कृष्ण की भी है। कृष्ण की आंखें इसलिए लाल है कि वो सारी रात जगते रहे हैं, और इधर उस नायिका की आंखें इसलिए लाल है कि वो सारी रात कृष्ण के वियोग में इंतज़ार करती हुई रोती रही है। तो अब कृष्ण जब उसके पास पहुँचे, भोर ही भवन में, भवन माने महल, मकान, भोर माने प्रातःकाल, सुबह सुबह भवन में भावतो आवत, मन को भाने वाला आया है, श्री कृष्ण आए हैं। प्यारी चितय, और उस प्रेमिका ने, प्यारी ने चितवन डाली, देखा उसने, देखकर के इते दृग फेरे, लेकिन उसने अपनी आंखें फेर ली, तुरंत अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। अर्थात वो नायक को ये जताना चाह रही है कि मैं नाराज़ हूँ, और उसने कृष्ण की तरफ देखा एक बार कि हाँ, मेरे मन को भाने वाला आ गया है मेरे महल में मुझसे मिलने के लिए। लेकिन चूंकि वो नाराज़ है, वो भोर में आया है, वो रात्रि से इंतज़ार कर रही थी, इसलिए उसने श्री कृष्ण को देखकर अपनी नज़रें घुमा ली। बाल बिलोकी के लाल कहो कछु, काहित लाल बिलोचन तेरे। अब स्थिति ये है कि वो जो बाला है, वो जो स्त्री है, उसने बिलोकी, बिलोकी माने देखना, लाल कहो कछु, लाल श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है, नायक के लिए कहा जा रहा है कि लाल ने कुछ कहा। बाला को बिलोक कर, अर्थात उस नायिका को देखकर श्री कृष्ण ने, नायक ने कहा, काहित लाल बिलोचन तेरे, कि हे नायिका, किस लिए ये तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, अर्थात तुम्हारे नेत्र मुझे लाल नज़र क्यों आ रहे हैं, तुम गुस्से में भला क्यों हो। बोल उठी सुनी के तिये बोल, तिये माने कहते हैं स्त्री को। अब वो बोल उठी, मौन थी, नाराज़ थी, गुस्से में थी, केवल देख रही थी, मुंह फेर लिया था, लेकिन अब वो बोल गई सुनकर। अब वो स्त्री की बोल, सुदेव कहे अति कोप करे रे। देव कवि कह रहे हैं कि सुदेव, सुदेव माने यहाँ सुंदर रूप से जो श्री कृष्ण यहाँ पर खड़े हैं, उनको देखकर वह कहती है, अति कोप, अत्यंत गुस्से में, कुपित होकर, करेरे माने बड़े करारे तीखे वचन वो कहने लगी। गुस्से में होकर, कुपित होकर, क्रोधित होकर वो अब नायक को जवाब दे रही है, लेकिन उस जवाब में भी बहुत गहरी बात वो कह जाती है। क्या कहती है, काहू के रंग रंगे दृग रावरे, किसके रंग में रंगे हुए हैं, दृग माने आंखें, रावरे माने आपकी। अब वो नायिका श्री कृष्ण से पूछ रही हैं कि किसके रंग में आपके नेत्र रंगे हुए हैं। आपके नेत्र यानी आप किससे प्रेम करके आए हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, आपके नैनों में कौन बसी हुई है। रावरे रंग रंगे दृग मेरे, मेरी आंखें तो आपके रंग में रंग रही हैं, अर्थात कि हे श्री कृष्ण, आपके नेत्रों के डोरे जो लाल नज़र आ रहे हैं मुझे, उसी की परछाई मेरे नेत्रों में आपको दिखाई दे रही है। तो मेरी आंखें तो आपकी आंखों में रंगी हुई है, आपकी ही आंखों की परछाई मेरी आंखों में आपको नज़र आ रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आंखें लाल मेरी नहीं बल्कि आपकी है, और उसमें वो सारी बात भी कह जाती है कि आपके नेत्र किसके प्रेम में रंगे हुए हैं, आप किसके साथ समय व्यतीत करके लौट रहे हैं। रीतिकाल के अंदर
एक ही पुरुष की कई स्त्रियों का जो प्रचलन था, हमें इस पद के माध्यम से जो रीतिकालीन समाज है उनकी सामाजिक स्थिति और संबंधों का भी पता चलता है। वो तब आम बात थी, एक ही व्यक्ति की कई पत्नियां या एक ही स्त्री के कई प्रेमी या पति। तो ये रीतिकाल की एक सामाजिक व्यवस्था की बड़ी भारी कमजोरी हम कह सकते हैं। तो यहाँ बहुविवाह प्रथा भी नज़र आती है, बहु प्रेमिका प्रथा भी नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर रीतिकाल में ये जो लाल और बाला का जो प्रयोग किया है, इसमें वो संकेत जो हैं वो श्री कृष्ण और राधिका को लेकर देते हैं, जबकि ये नायक और नायिका को लेकर भी हम बता सकते हैं। पूरे पद में ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है और इस पद में हम देखते हैं भोर, भौन, भावतो यानी अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। बाल, बिलोक, लाल, ल का जो प्रयोग है पूरी पंक्ति में। अंतिम पंक्ति में काहू के रंग रंगे दृग रावरे, रावरे रंग रंगे दृग मेरे, रे का जो प्रयोग आ रहा है, यानी अनुप्रास की जो छटा है वो बहुत ही दर्शनीय है। अंत्यानुप्रास अलंकार भी है, वृत्यानुप्रास भी है, श्रुत्यानुप्रास भी है और इसमें ब्रज भाषा का बड़े सुंदर और संयोग श्रृंगार के साथ वियोग श्रृंगार का भी इसमें चित्रण साथ साथ क्या देखिए कितने सुंदर तरीके से हुआ है कि नायिका इंतजार कर रही है तो उसके वियोग का वर्णन भी है और नायक आ गया है, उसके साथ बातचीत चल रही है तो संयोग का चित्रण भी इसमें नजर आ रहा है। तो संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। भाव, भाषा, छंद और अलंकार, ये चार ही चीज़ें हमें विशेष में देनी होती है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।